नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही होगा, कई सारे वनडे एग्ज़ाम आने वाले हैं। अभी हाल ही में यूपीएसआई ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में आपका दिल्ली पुलिस का कैलेंडर जारी हुआ है, जिसका सितंबर में फॉर्म भरा जाएगा। इसके साथ ही आपकी 10th और 12th पास लेवल से आपकी आईवी की वैकेंसी आई हुई है, और आगे भी कई सारी वैकेंसी आने वाले हैं वनडे में। अब ऐसे बच्चे जो भी वनडे की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और शुरुआत में अपना कंटेंट डिसाइड करना चाहते हैं कि कंटेंट क्या पढ़ें। देखिए, मैथ रीजनिंग का सबका सॉर्टेड होता है कि मैथ रीजनिंग किसी बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की जो प्रकृति है वो लगभग सेम ही होती है सभी कोचिंग क्लासेस की। बट लेकिन जो जीएस पोर्शन है वो इतना बड़ा है और इतना सारा वेरिएशन है मार्केट में, इतनी सारी वेरिएबिलिटी है, डाइवर्सिटी है कंटेंट में, कि बच्चे उस किताबों के सागर में खो जाते हैं कि यार पढ़ें क्या। कोई ना कोई यूट्यूबर बोल देता है ये मटेरियल बेस्ट है, ये मटेरियल बेस्ट है ना। और जब लास्ट में उन्हें पढ़ते हैं तो ढेर लग जाता है किताबों का और कुछ भी नहीं पढ़ पाते। ऐसे बच्चों के लिए कुछ मैं खास लेके आया हूँ। मेरी वीडियो आज होने वाली है दो एस्पेक्ट से। एक तो पहला इसका एस्पेक्ट होने वाला है वो बच्चे जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, और दूसरे बच्चे वो जो लगभग 2-3 साल से अपनी तैयारी कर रहे हैं, है ना, और अब एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक पढ़ने की कर रहे थे, अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्विक रिवीजन के लिए भी कुछ मैं स्पेशल लेके आया हूँ। आज मेरा कंपैरिजन वीडियो है स्टैटिक जीके कैप्सूल और परमार एसएससी फैटमैन पे। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो फरमाइशें हैं, फरमाइशों के अनुसार मैं कई सारे कंटेंट के वीडियो लाता रहता हूँ, कंपेरेटिव वीडियो लाता रहता हूँ, मैं यूपीएससी पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल लाता रहता हूँ। ऐसे में आज आपके लिए लाया हूँ वनडे वाला। ऐसे बच्चे भी हैं कुछ जो बड़ी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी पीसीएसटी, बट लेकिन चाहते हैं कि अपना फ्यूचर सिक्योर करें, तो उनके लिए भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस बार की, क्योंकि ठीक ठाक वैकेंसी दी गई है। लगभग यूपीएसआई में आपका 4,500 वैकेंसी है, आईबीवी में लगभग इतना ही है ना। एसएससी बीएसएफ वाला है जो आपका, उसमें भी ठीक ठाक वैकेंसी आपको मिलेगी, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इस मटेरियल की, ठीक है। और फिर ये भी बात करेंगे यदि आप इनमें से किसी को भी मंगाना चाहते हैं या दोनों को मंगाना चाहते हैं तो आप कहाँ से मंगा सकते हैं। हम पहले बात करेंगे परमार की। अब हम परमार की बात करें तो जो परमार एसएससी की बुक है अभी आई है, काफ़ी अट्रैक्टिव बुक बनाई है इनने अपनी, है ना। अभी तक मैंने मार्केट में ऐसा मटेरियल नहीं देखा है जो कंप्लीट जीएस के लिए ऐसा बनाया गया हो, इतने बढ़िया तरीके से ग्राफ किया गया हो जो स्टूडेंट को अपनी ओर आकर्षित करे, है ना। इसमें आप देखेंगे तो आपका सारा जो जीएस का पार्ट होता है कंप्लीट है। भूगोल है, प्राचीन भारत का इतिहास है, कंप्लीट हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आपका साइंस वाला पोर्शन है, आपका पर्यावरण है, स्टैटिक जीके है, इसमें कंप्लीट आता है आपका, है ना। और जब आप इस किताब को देखें तो काफ़ी रंग बिरंगी है, आपको कई सारे चित्रों का भी दृश्य मिल जाता है, जिससे आप कुछ चीज़ों को चित्र से इमेजिन कर पाएँ, क्योंकि जो चीज़ एक बार हम दिमाग में अपनी इमेजिन कर लेते हैं वो चीज़ें आराम से भूलती नहीं हैं हमें। तो इस बुक में काफ़ी चित्रों का प्रयोग किया गया है, अच्छा खासा कंटेंट दिया गया है। इसमें वनडे के हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई भी पार्ट छोड़ा गया होगा या स्किप किया होगा, इसमें बिल्कुल भी वो नहीं किया गया, बल्कि आपको समझाया भी गया है, फैक्ट भी दिए गए हैं, साथ में उससे याद करने की ट्रिक। जैसे कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो याद नहीं होते, कई बार पढ़ने पर भी याद नहीं होते, भूल जाते हैं, तो उनके लिए ट्रिक भी दी गई है ना। जैसे आप जब पढ़ेंगे ना तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, है ना। आप चीज़ों को याद रख पाएंगे, समझ पाएंगे, ज्वालामुखी प्रक्रिया क्यों होती है ना, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, आप इन चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी किताब में आपको चित्रों का भरपूर मात्रा में प्रयोग मिला है ना, जैसा कि एनसीईआरटी में मिलता था अपन को। बट लेकिन अब आप यदि ये लेते हैं बेसिक के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट बुक ऐसी है, आपको जगह जगह बढ़िया चित्र मिलेंगे, इस टाइप के कुछ आपको अट्रैक्टिव मीम्स मिल जाएंगे, क्योंकि मीम कल्चर आजकल काफ़ी चल रहा है, लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मीम्स कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने एक थोड़ा सा प्रयास किया है कि बुक में भी थोड़ा मीम कल्चर लाया जाए, है ना। चलिए, ये आपका पूरा बुक है ना। पूरी बुक कलरफुल है, काफ़ी चित्रों का प्रयोग किया गया है, मतलब ऐसा लगता है एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक जैसे होती है ना, इनने बिल्कुल सेम उसे वैसे बनाया है। तो यदि जो बच्चे एकदम बेसिक से बिल्कुल जीरो से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो सीधा परमार लें, उन्हें कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं। इसकी तुलना में जो और बुक है मार्केट में, जैसे आपका लूसेंट हो गया, क्राउन हो गया, है ना, आपकी घटना चक्र हो गई है, तो वो इतने अच्छे से कंटेंट आपको प्रेजेंट नहीं करते हैं, ना ही कंप्लीट कंटेंट उनमें होता है। कई बार तो कुछ किताबों में तो कंटेंट ऐसे भर दिया गया है जैसे भूसा भरते हैं ना,
मकानों में, घरों में दाब दाब के। तो कंटेंट ऐसे नहीं पढ़ा जाता, कंटेंट को एकदम खोल के समझाया जाता, केवल फैक्ट नहीं भरे जाते। ये देखिए, जैसे मीम्स बना दिया है कि राष्ट्रपति बोलता है राज्यसभा सदस्यों से कि जो कला एवं संस्कृति, कला के क्षेत्र से चुन के आते हैं, कि सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। तो थोड़ा मीम का भी इन्होंने ठीक ठाक प्रयोग किया है। चलिए, अब हमने इसकी बात कर दी, फैटमैन क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, क्या इसकी उपयोगिता है। सेम अब हम बात करेंगे कैप्सूल की। चलिए, अब कैप्सूल में आपको लगभग 6 बुक मिलती हैं, लगभग नहीं 6 ही मिलती हैं। इसमें आपको 2 बुक नहीं दिख रही होंगी, इसमें आपको हिस्ट्री नहीं दिख रही है, इसके अलावा आपको इसमें साइंस नहीं दिख रही है। वो जब आप इसे मंगाएंगे आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमें कंपेयर करना है तो हम किसी एक बुक को ले लेंगे। तो चलिए, पहले हम उस सब्जेक्ट को लेते हैं जिसे अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा, जो दावा तो करते हैं कि हमने जीएस पढ़ लिया है, लेकिन पढ़ा आज तक किसी ने नहीं। उसका नाम है अर्थव्यवस्था। ना किसी ने पढ़ा है, ना किसी को समझ आता है। बस ये सोचते हैं कि जिसने जीडीपी पढ़ ली है, राष्ट्रीय इनकम पढ़ ली है, नेशनल इनकम, वो समझता है मुझे इकोनॉमी आ गई। लेकिन इकोनॉमी उससे थोड़ा अलग है ना। तो देखिए, जब आप इस बुक को देखेंगे, इसमें टॉपिक सारे हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई टॉपिक छूटा हुआ है। इसका लिखने का भी तरीका वैसा है, माइंड मैप के तौर पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन जो इसमें मूल अंतर है वो क्या है, जब आप इन्हें पढ़ेंगे, है ना, तो आपको सीधा एक लाइन मिलेगा, या बोले तो 2 या 4 शब्द मिलेंगे। उन 4 शब्दों को आपको समझाया नहीं गया होगा। जैसे मैं किसी भी एक चीज़ को ले लेता हूँ, यहाँ लिखा है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, तो सीधा उन्होंने लिख दिया 2 शब्द, अर्थ प्लस व्यवस्था से मिलकर बना है। फिर नीचे अर्थ माने मुद्रा, व्यवस्था माने एक स्थापित कार्य प्रणाली। बस इतनी सी बात, एक एक लाइन दे रहे हैं। अब इसे आप रटने की प्रवृत्ति में ज़्यादा जाएंगे। यदि आप डायरेक्ट इसे लेंगे तो आप इसे रटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ों को समझाया नहीं गया है अच्छे से, है ना। यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं, 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, विस्तृत कंटेंट है उसे पढ़ा है, अब केवल आपको रिवीजन करना है और बार बार रिवीजन करना है। उन बच्चों के लिए ये वरदान है। आप फैटमैन लेंगे, ऐसे बच्चे जो पहले विस्तृत कंटेंट पढ़ चुके हैं, तो फैटमैन शायद उनके लिए उतना लाभकारी सिद्ध ना हो, क्योंकि एक बार जो बच्चा विस्तृत पढ़ चुका है 2-3 बार, वो फिर से विस्तृत कंटेंट पढ़ेगा तो उसकी इच्छा नहीं होगी। कितना भी आप मीम्स दिखा लो, फोटो दिखा लो, क्योंकि वो सब उसके बारे में जानता है ना। लेकिन उसे रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है ना, याद करना है, छोटे छोटे कंसेप्ट बनाने हैं, है ना, जिससे वो चीज़ों को रिवाइज कर पाए, की पॉइंट्स बनाने हैं। उनके लिए ये सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि अंततः आपको कम समय में आपका रिवीजन करना है। आप परमार से पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, लेकिन उसका रिवीजन के लिए आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। तो देखिए, इसमें भी माइंड मैप बनाए गए हैं आपको छोटे छोटे से, है ना। इसमें आपको फैक्चुअल डाटा ठीक ठाक मात्रा में मिलेगा, है। फिर आपको माइंड मैप ठीक मात्रा में मिलेंगे, है ना। फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें ज़्यादा, स्टैटिक या बोले वस्तुनिष्ठता इसमें ज़्यादा है ना, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब चूँकि वस्तुनिष्ठता आपकी जुड़ी होती है कॉन्सेप्ट से, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होता है तो वस्तुनिष्ठता उसे याद करने में, समझने में ज़्यादा हेल्प करती है। ओके सर, चलिए, ये जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इसमें भी ठीक ठाक फोटोज़ का प्रयोग किया गया है। कंटेंट वही है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो कुछ है इसमें नहीं है, इसमें समझा के बताया गया है ना। जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, बेसिक जिनका क्लियर नहीं है, तो उनको ये पढ़ना है। लेकिन जिसको रिवीजन करना है तो उसे बस देखना है, पढ़ता जाएगा, सीधा देखता जाएगा कि मैंने ये पढ़ा है, अच्छा ये मुझे आता है, ये मैंने पढ़ा है, ये मुझे आता है, अच्छा इसमें ये पॉइंट और हैं तो वो पॉइंट वो ऐड कर लेगा। लेकिन जिसने अभी एक भी बार जीएस नहीं पढ़ा है, उसके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है ना। तो सेम जैसे आप देख रहे हैं इकोनॉमी, सेम ऐसे उनने पॉलिटी का बनाया है। पॉलिटी में उनने ठीक ठाक माइंड मैप के प्रयोग किए गए हैं, तो सीधे केस बता दिए डायरेक्ट। अब केस की पृष्ठभूमि देखनी है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, परमार एसएससी, परमार सर का फैटमैन। यदि आपको केवल याद करना है तो आपने क्रम देख लिया, बस हो गया यार, खत्म। तो ये रिवीजन मॉड्यूल है, बेस्ट मटेरियल है। कई बार हम जैसे डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं बुक से, लेकिन हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो एक ही चार्ट में उन्होंने पूरा बता दिया कि संविधान के ये सारे स्रोत हैं, लो खत्म। और इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगा नहीं लगा, जब उसमें पढ़ेंगे तो आपको 2 पेजेस में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे सारे आर्टिकल्स को दिखा दिया गया है, अनुसूचियाँ दिखा दी गई हैं, चित्र बना दिए गए हैं। तो ये भी पूरा माइंड मैप बेस है ना। तो आपको, मुझे लगता है अभी तक समझ में आ गया होगा कि किसके लिए कौन सी इम्पोर्टेंट है। जो शुरुआत कर रहे हैं तैयारी, इनका भी बेसिक नहीं है, जो बेसिक्स नहीं समझते वो परमार से पढ़ें। जो बच्चे काफ़ी समय से विस्तृत कंटेंट पढ़ रहे हैं, अब केवल उन्हें रिवाइज करना है, वो पहले पढ़ चुके हैं चीज़ें, एक बार देखते हैं तो उन्हें वापस से याद आ जाता है, हनुमान जी की तरह।
जैसे जामवन जी याद दिलाते हैं, शक्तियाँ याद आ जाती हैं। तो ऐसे बच्चे जो पहले से शक्तियाँ अर्जित कर चुके हैं, उन्हें केवल अपनी शक्तियों को याद करना है। तो उन शक्तियों को याद करने के लिए, उन शक्तियों को और पावरफुल बनाने के लिए आपका अरिहंत कैप्सूल। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि यार मुझे विस्तृत भी पढ़ना है, फिर रिवीजन भी करना है, तो फिर उनके लिए पूरा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। अब हम बात करते हैं इसे मंगाने की। तो जहाँ से मैं मंगाता हूँ कंटेंट, आपको पता है मैं हर बार एक ही चीज़ का जिक्र करता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे फ्रॉड के, ठगी के शिकार हो जाते हैं। बुक स्टोर वाले पेमेंट करवा लेते हैं और फिर बुक स्टोर ही गायब हो जाता है, नंबर गायब हो जाता है ना। लेकिन मैं काफ़ी लंबे समय से वीडियो डाल रहा हूँ, रिव्यू देता रहा हूँ आपको, तो मैं कंटेंट ये मंगाता हूँ राइज बुक स्टोर से, है ना। और यहाँ से आपको कंटेंट पूरा ऑथेंटिक मिलता है, पायरेटेड नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में पायरेसी बहुत होती है। तो आपको सेम प्राइस में दूसरा बुक स्टोर वाला पायरेटेड बेच देगा, जिसकी इंक फेड होगी, कुछ समय में आपके पेज निकलने लगेंगे, किताब फटने लगेगी, है ना। तो इसमें वो दिक्कत नहीं आएगी। ये लोग बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस ही प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको यहाँ से मंगाना है तो आप निश्चिंत होकर मंगा सकते हैं, है ना। ये मंगाया मैंने राइस बुक स्टोर से, दिल्ली का काफ़ी फेमस है। आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाकर भी विजिट कर सकते हैं। मैं सामने इनका नंबर दे दूँगा, लिंक दे दूँगा इनका डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।